Hello students, how are you? I'm here Amita Raj. Today we are reading Behive English Book 9th class, chapter number 3rd. Chapter number 3rd, The Little Girl, Catherine Mansfield. कैथरीन मैन्सफील्ड न्यूजीलैंड की एक शॉर्ट स्टोरी राइटर है। काफ़ी छोटी उम्र में ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था और काफ़ी पहले से ही वो फेमस हो चुकी थी। और जब तक 34 की उम्र में पहुंचती हैं तब तक काफ़ी अपना नाम राइटिंग के फील्ड में कमा चुकी थी। दुर्भाग्यवश 34 की उम्र में वे स्वर्ग सिधार गई थी और लेकिन उस समय तक इन्होंने अपना नाम लेखनी के क्षेत्र में अमर कर दिया था। उस छोटी लड़की जिसका नाम केजिया है वो अपने पिताजी को बहुत बड़ा एक जायंट की तरह लेती है और उनसे बहुत दूर दूर रहती है। जब भी उसके पिता उससे बात करने की कोशिश करती है तो एकदम से उसका चेहरा लाल हो जाता है और साथ में वो स्टैमरिंग लड़खड़ाना शुरू कर देती है। उसे लगता है कि उसके पिता उसको डांटते रहते हैं, गुस्सा करते हैं, जोर जोर से बातें करते हैं और हमेशा आते हैं ऑफिस से और सो जाते हैं, ऑर्डर करते हैं फैमिली वालों को। तो इस तरह से उसने जो इमेज अपने दिमाग में उस लड़की ने अपने पिता के लिए बनाई है और धीरे धीरे करके वो आगे बढ़ती है अपनी लाइफ में। और एक दिन उसको एहसास होता है कि उसके पिता खराब नहीं है बल्कि उससे प्यार करते हैं और एक घटना घटती है। वो हम इस चैप्टर में रीड करते हैं कि क्या वो घटना थी जिससे केजिया मतलब उस छोटी लड़की का नजरिया, उसका विचार अपने पिता के लिए बदल जाता है और उसे एहसास होता है कि उसके पिता अच्छे हैं और उसे बहुत प्यार करते हैं। और उसके अंदर जो अपने पिता का डर था वो कैसे निकल जाता है, देखते हैं इस स्टोरी में। The Little Girl, written by Catherine Mansfield. Let's read the chapter. The Little Girl. Before you read, do you feel you know your parents better now than when you were much younger? Perhaps you now understand the reasons for some of their actions that used to upset you earlier. रीड करने से पहले इस चैप्टर को हम कुछ बातें जानते हैं कि आप क्या महसूस करते हैं कि जब आप छोटे थे उसकी अपेक्षा आज आप अपने माता पिता को ज्यादा अच्छे से समझते हैं। शायद आप उन कारणों को भी अच्छे से जान चुके होंगे जब आप छोटे थे और आपके मम्मी पापा ने जो भी एक्शन किए थे उनके कारण क्या थे, आपको क्यों डांटा, आपको क्यों कोई चीज खाने को, कोई चीज खेलने को नहीं दी। और उस समय जब आप छोटे थे उस समय आप उन एक्टिविटीज से, आपके मम्मी पापा के उस बिहेव से नाराज हो गए थे या आपको बहुत दुख हुआ था उस कार्य की वजह से जो आपके मम्मी पापा ने आपके साथ बिहेव किया था। शायद आज जब आप बड़े हो चुके हो तो आप आपके मम्मी पापा या पेरेंट्स के द्वारा किए गए उन कार्यों को या उनके बिहेवियर को, उसके रीजन को आज अच्छे से जान चुके होंगे। This story about a little girl whose feeling for her father changed from fear to understanding will probably find an echo in every home. जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें अपने पेरेंट्स के बिहेवियर और उनके एक्शन को समझने में थोड़ी दिक्कत आती है। उन्हें लगता है कि शायद वो बुरे हैं या उनके साथ अच्छा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जैसे बच्चे बड़े होते हैं, थोड़े मैच्योर होते हैं, तो उनको अपने पेरेंट्स के बिहेव को समझने में इजी हो जाता है और उन्हें लगता है कि जो भी हमारे पेरेंट्स ने हमारे लिए किया वो शायद अच्छा ही था। और वो समझ आता है जब वो थोड़े मैच्योर हो जाते हैं। शायद हर घर में हर बच्चा जब वो छोटा होता है अपने पेरेंट्स के लिए उनकी एक्टिविटी जो बच्चों को अच्छी नहीं लगती है और माँ बाप उन एक्टिविटी को बच्चों के लिए करते हैं या इम्पोज करते हैं, तो उन एक्टिविटी को
बच्चे अच्छा नहीं समझते हैं उस स्टेज पर, लेकिन जैसे जैसे उनके अंदर मैच्योरिटी आती जाती है, बड़े होते जाते हैं बच्चे, तो उनको अपनी प्रीवियस फीलिंग्स या उनकी सोच समझ आती है कि वो गलत थे, उनके फादर मदर ठीक थे, क्योंकि वही उस बच्चे के लिए ज़्यादा बेटर था। तो ऐसे ही इस स्टोरी में भी एक छोटी लड़की होती है। शुरू में वो अपने फादर से काफ़ी डरती है, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस होता है, वो अंडरस्टैंड कर जाती है कि उसके फादर अच्छे हैं, उससे प्यार करते हैं। और ऐसे ही कहानी आगे बढ़ती है। देखते हैं, लेट्स रीड द स्टोरी। सिनोनिम ऑफ दिस पैराग्राफ: फील, सेंस, perceive, experience. Perhaps, maybe, probably. Action, deeds, activity, कार्य. Upset, desperate, sad, despair. उदास, probably, perhaps, maybe, शायद. Echo, reflection, rebounding. To the little girl, he was a figure to be feared and avoided. Every morning, before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with, "Goodbye, father," and oh, there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long. उस छोटे लड़के के लिए उसके पिताजी अ फिगर टू बी फियर्ड मतलब डर का कारण बने हैं। डर, अ फिगर टू बी फियर एक ऐसी वस्तु, एक ऐसा पर्सन जो किसी के लिए डर का कारण बना है। अब इस कहानी में उसके पिताजी ही उसके लिए डर का कारण बने हैं, मतलब कि वो लड़की अपने पिता से बहुत डरती है। ही यहाँ रेफर हुए हैं उस लड़की के पिता के लिए। एंड अवॉइडेड, और वो उन्हें इग्नोर करना चाहती है। अवॉइड मीन्स टू इग्नोर। वो लड़की अपने पिता को इग्नोर करना चाहती है। एवरी मॉर्निंग बिफोर गोइंग टू वर्क ही केम इनटू हर रूम। हर सुबह जब वो काम पे जाते हैं तो उसके पिता उसके कमरे में जाते हैं। एंड गिव हर अ कैजुअल किस, और उसे रोज की तरह किस देते हैं। टू विच शी रिस्पॉन्डेड विद गुड बाय, जिसका आंसर वो गुड बाय से करती है अपने पिता के लिए। ओ देयर वॉज अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, और वहां पर उस लड़की के लिए अ ग्लैड सेंस ऑफ रिलीफ, रिलैक्स वो तब होती है, कब रिलैक्स होती है, when she heard the noise of carriage growing fainter and fainter down the long road। और जब वो देखती है, जब वो सुनती है घोड़ा गाड़ी की आवाज जो आ रही थी बाहर से, वो धीरे धीरे फीकी फीकी होती जाती है। In the evening, when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. "Bring my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers." Staircase, सीढ़ियां, steps. Heard, listened, सुना. Loud voice, high sound. जोर की आवाज। Yet, अभी, स्लीपर, फुटवेयर, चप्पल। शाम को जब उसके पिता घर आते हैं, केजिया के फादर, तो वो उस समय पौड़ियों के नजदीक खड़ी हो जाती है और सुनती रहती है कि उसके पिताजी हॉल में जोर से आवाज देकर कहते हैं कि मेरे लिए ड्राइंग रूम, उनके लिए, पिता के लिए ड्राइंग रूम में चाय ले आए, और क्या पेपर आ गया है, ये पूछती हैं वो। और साथ में मदर को कहा जाता है कि पेपर देखें आया है या नहीं आया है। और ये भी पिता कहते हैं कि स्लीपर, उनके लिए चप्पल भी ले आए। केजिया, mother would call to her, "If you are a good girl, you can come down and take off father's boot." Slowly the girl would slip down the stairs, more slowly still, across the hall, and push open the drawing room door.
अब केजिया को उसकी मदर बुलाती है और कहती है कि अगर वो अच्छी लड़की है तो नीचे उतरकर पिता के बूट उतार दे। तो धीरे धीरे करके केजिया जो छोटी लड़की है नीचे उतरती है सीढ़ियों में, और ना चाहते हुए उसका मन नीचे उतरने को नहीं कर रहा है, फिर लेकिन वो धीरे से उतरती है और धीरे से उतरकर उस हॉल में चली जाती है एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर, और धीरे से ड्राइंग रूम जहां पर उसके पिता बैठे हैं उसके दरवाजे को धीरे से खोलती है। By that time he had his spectacle on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Well, Kezia, hurry up and pull off these boots and take them outside. Have you been a good girl today? Don't know, father. Spectacle, चश्मा, terrifying, horrifying, डरावना, hurry up, quickly, very soon, pull off, take off, get off, उतारना। उस समय जब केजिया अंदर जाती है और देखती है ड्राइंग रूम में अब उसके पिताजी ने चश्मा पहन लिया था, तो उसके पिताजी ने चश्मे के बीच से ही इस तरीके से लिटिल गर्ल केजिया को देखा कि वो बहुत डर गई, और कहते हैं उसके बाद उसके पिता कि केजिया जल्दी आओ। अच्छा, उसकी मम्मा ने उसको कहा था कि अपने फादर के बूट उतार दें, तो इसीलिए केजिया को वो कहते हैं कि जल्दी आओ और मेरे बूट उतार दो और उन्हें बाहर रख दो, और कहा कि क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी थी क्या, कि आज अच्छी लड़की की तरह तुम रहे या नहीं। और उसका आंसर देते हुए केजिया लड़खड़ाती है क्योंकि उसको बहुत डर लगता है, बहुत अपने फादर से, वो हॉरिफाइंग है, तो इसीलिए वो स्टैमरिंग करते हुए लड़खड़ाते हुए कहती है आई डोंट नो फादर, मुझे नहीं पता कि मैं अच्छी लड़की बनी या नहीं बनी। You don't know if you stutter like that, mother will have to take you to the doctor. अब केजे के पिता कहते हैं क्योंकि वो उसके सामने स्टटर कर रही है, लड़खड़ा रही है, स्टैमर कर रही है। स्टटर मीन स्टैमर, लड़खड़ाना, जब जबान बोलते हुए लड़खड़ा जाती है फियर के कारण, डर के कारण। तो उसके पिताजी उसको चिढ़ाते हुए बोलते हैं और साथ में उसको कॉपी करते हैं, यू डोंट नो। तो इस तरह से उसके पिता कहते हैं कि अगर तुम इसी तरह स्टैमर करोगे, स्टटर करोगी, तो तुम्हारी माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father, because then she was trying so hard to say the word properly. Stuttered, stammered, लड़खड़ाना, given it up, stop doing. दूसरे लोगों के साथ जब केजिया छोटी लड़की बात करती है तो बिल्कुल भी लड़खड़ाती, स्टैटर नहीं करती है, बल्कि वो सिर्फ अपने फादर के समक्ष जब आती है, सामने आती है, तो उसे इतना डर लगता है कि वो कोई शब्द बोल भी नहीं पाती है और स्टैमरिंग करने लग जाती है। और क्योंकि उसे अपनी बात को पिता के सामने रखना बहुत मुश्किल होता है, तो वहां पर वो प्रॉपर वर्ड नहीं दे पाती है। What's the matter? What are you looking so rash about, mother? I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. Rash, unhappy, very sad, appear, visible, प्रकट होना, brink of suicide, about to commit suicide, at the point to end the life, आत्महत्या करना। जे के फादर उसकी हालत देखकर उससे पूछते हैं क्या बात है, तुम इतनी रैश, इतनी अनहैप्पी क्यों नजर आ रही हो। और वो केजे के फादर उसकी मदर को कहते हैं कि मैं चाहता हूँ तुम इस बच्चे को खुश रहना सिखाओ, उससे सुसाइड पॉइंट से बाहर निकालो, दुखी पॉइंट से बाहर निकालो। और उसके बाद केजिया को उसके फादर कहते हैं कि टी कप को, चाय की प्याली को केयरफुली, सावधानी से टेबल पर रखें। He was so big, his hands and his neck, especially his mouth when he yawned,
Thinking about him alone was like thinking about a giant. Yawned. Yawned means open mouth. Giant. Monstrous. केजी अपने पिता से इतनी डरी है कि उसको अपने पिता में जाइंट फीचर्स नजर आते हैं। उसे अपने पिता बहुत बड़े लगते हैं। उनके हाथ, उनके नेक, स्पेशली उनका मुंह, जब वो अपना मुंह खोलते हैं तो बहुत बड़ा नजर आता है। केजे के अनुसार अगर अकेले में पिता के बारे में सोचना हो तो एक दानव के बारे में सोचने के बराबर है। ऑन संडे आफ्टरनून्स grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Stretched out, spread out, handkerchief, rumal, soundly, deeply, snoring, to make sound while sleeping, मतलब खर्राटे मारना। केजी के स्ट्रेस को देखकर उसकी दादी हर संडे को दोपहर को कहती थी कि आप जाओ ड्राइंग रूम में अपने मदर फादर से अच्छे से बात करो। लेकिन जब वो लड़की जाती है, नीचे देखती है कि उसकी मदर ड्राइंग रूम में रीडिंग कर रही होती है, पढ़ रही होती है, जबकि उसके फादर सोफे पर बिल्कुल बिखरे हुए हैं, फैले हुए हैं, सोए हुए हैं और उनका रुमाल चेहरे पर है, मतलब उनका चेहरा रुमाल से ढका हुआ है और उनका जो एक पाँव है, उनके जो पाँव हैं वो कुशन के ऊपर पड़े हुए हैं और साथ में सोते सोते वो जोर जोर से खराटे भी मार रहे हैं क्योंकि वो गहरी नींद में सोए हुए हैं। जब वो ड्राइंग रूम में जाती है तो ये देखती है। ड्राइंग रूम में जाकर केजिया देखती है कि उसकी मदर रीडिंग कर रही थी और उसके फादर पूरे सोफे पर सोए हुए थे। उनका मुंह रुमाल से ढका हुआ था और उनकी टांगें कुशन के ऊपर पड़ी हुई थी। She sat on a stool, gravely, watched him until he woke, and stretched and asked the time, then looked at her. Don't stare so, Kezia. You looked like a little brown owl. Gravely, seriously, गंभीरता से, until, जब तक, stare, घूरना, to gaze. ड्राइंग रूम में देखती है केजिया कि उसके फादर सोए हुए हैं तो वो बेचारी चुपचाप से गंभीरता से स्टूल पर बैठ जाती है और गंभीरता से सीरियसली अपने पिता को, अपने फादर को देखती रहती है और तब तक देखती रहती है जब तक वो जागते नहीं हैं। जब वो जाग जाते हैं तो वो देखती है कि उसके फादर अंगड़ाई ले रहे हैं और जब अंगड़ाई लेने के बाद वो पूछते हैं टाइम पूछकर तब उसके बाद उसके फादर केजिया को देखते हैं और जब वो केजिया को देखते हैं तो वो, क्योंकि केजिया अपने फादर को घूर रही थी, गेज कर रही थी, तो इसलिए केजिया को कहते हैं उसके फादर कि मुझे आप घूर क्यों रहे हो, ऐसे स्टेयर क्यों कर रहे हो और ऐसे घूरते हुए तुम उल्लू की तरह, भूरे उल्लू की तरह नजर आ रही हो। One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of yellow silk. एक दिन जब वो सर्दी से पीड़ित थी तो उसे घर में रखा गया तो उसकी दादी ने उसे बताया कि अगले हफ्ते उसके पिता का बर्थडे था। तो उसकी दादी ने उसे सुझाव दिया कि उसे अपने पिता के लिए एक सुंदर सा गिफ्ट बनाना चाहिए और ये गिफ्ट येलो सिल्क के कपड़े से एक छोटा सा कुशन बनाया जाए। Laboriously, with a double cotton, the little girl stitched 3 sides. What to fill it with? That was the question. The grandmother
was out in the garden and she wandered into mother's bedroom to look for scraps. On the bed table, she discovered a great many sheets of a fine paper, gathered them up, tore them into tiny pieces, and stuffed her case, and then sewed up the fourth side. Laboriously, laboriously, with a lot of efforts and difficulty, कठिनाई के साथ, wandered, roaming, visiting, घूमना, scraps, small pieces of cloth and papers, small pieces, stuffed, भरा, भरना, tore, फाड़ा, sewed up, सिलना। दादी का सुझाव मानकर केजिया ने एक सिल्क का कपड़ा लिया और उसको डबल करके 3 साइड से सिला दिया और उसके बाद उसने सोचा उसमें क्या भरा जाए, तो वो अपनी दादी के पास गई। दादी उसकी बाग में, गार्डन में वो अपने मदर के कमरे में गई। वहाँ कागज और कपड़े के टुकड़े ढूंढने लगी। वहाँ वो टेबल बेड पर देखती है कि बहुत सारे कागज पड़े हैं, अच्छी किस्म के कागज पड़े हैं। वो उनको इकट्ठा करती है और उसके छोटे छोटे टुकड़े कर देती है और उन छोटे छोटे टुकड़ों को कुशन के अंदर भर देती है। उसका फोर्थ साइड को भी सिलाकर बंद कर देती है। इस तरह से वो अपने फादर के लिए बर्थडे गिफ्ट तैयार करती है और सुंदर सा कुशन बना देती है। At night, there was a hue and cry in the house. Father's great speech for the Port Authority had been lost. Rooms were searched, servants questioned. Finally, mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you didn't see some papers on a table in our room? Oh, yes, I said. I tore them up for my surprise. What? Screamed mother. Come straight down to the dining room this instant. You and cry, topsy-turvy, chaos, angry, protest. Screamed, cry, shout, straight, direct, instant, promptly, तुरंत। उस रात घर में उथल पुथल मच गई थी क्योंकि फादर के पिता के पोर्ट अथॉरिटी की स्पीच के डॉक्यूमेंट खो चुके थे और सभी कमरों में सर्च मिशन चला था। सभी कमरों को ढूंढा जा रहा था, नौकरों से पूछा जा रहा था। अंत में सब कुछ जब उथल पुथल हो रही थी तो अंत में मदर ने केजे के कमरे में एंट्री मारी, केजे के कमरे में आई और केजे से पूछा, केजिया क्या तुमने हमारे बेड के टेबल के ऊपर जो कागज थे वो देखे तुमने? ओ यस, केजिया ने उत्तर दिया, बड़े इनोसेंट होकर, मासूम होकर उत्तर दिया, हाँ मैंने देखे, मैंने उनको फाड़ लिया है, टीयर कर लिया है, टोर अप कर दिया है और अपने सरप्राइज के लिए मैं कुछ सरप्राइज देना चाहती हूँ तो उसके लिए मैंने वो पेपर फाड़ दिए हैं। व्हाट? स्क्रीम्ड मदर। ये सुनकर जो मदर थी चिल्लाई और कहा कि नीचे सीधे आ जाओ, डाइनिंग रूम में तुरंत अभी सीधे आ जाओ। And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Well, he said sharply. Mother explained. He stopped and stared at the child. Did you do that? No, 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 she whispered. Mother, go up to her room and fetch the damn thing. See that the child's put to bed this instant. Drag down, pull down. Pacing, walking, चलना. To and fro, इधर उधर, here and there. Stared, gazed, घूरना. Whispered, uttered. बुदबुदाना, damn thing, dirty thing. उसके बाद केजिया को नीचे लाया गया जहां पर उसके
फादर इधर उधर चल रहे थे टेंशन से, और उन्होंने अपने हाथ पीठ के पीछे रखे हुए थे और फिर जोर से कहने लगे। अच्छा, मदर ने पूरी घटना एक्सप्लेन की कि क्या क्या हुआ, क्या केजिया ने किया। तो उसके बाद वो रुक गए और चाइल्ड बच्चे की तरफ, केजिया की तरफ घूरने लग गए। फिर कहने लगे, डिड यू डू दैट, क्या तुमने ये किया? और केजिया डर के मारे बुदबुदाने लगी, न न नो। इसके बाद पिता ने मदर को कहा कि इसके कमरे में ऊपर जाओ और उस घटिया चीज को, उस डर्टी थिंग को ले आओ और इस बच्चे को अभी तुरंत बेड में डाल दो, सुला दो। Crying too much to explain, she lay in the shadow room, watching the evening light make a sad little pattern on the floor. Then father came into the room with a ruler in his hand. I'm going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedcloth. He pulled them aside. वह अंधेरे कमरे में लेट गई और वहां लाइट के सैड पैटर्न को बनते हुए फर्श पर देखती रही। तब उसके फादर वहां आते हैं, रूलर उनके हाथ में होता है और ये केजिया से कहते हैं कि आज मैं आपको पीटूंगा, मारूंगा। और ये सुनकर केजिया चिल्लाने लगती है, स्क्रीम करने लगती है, नो नो कहती है और ये कहकर बेड के कपड़ों में अपने आप को छुपा देती है। ही पुट देम असाइड। जब केजिया कपड़ों के अंदर छुप गई थी तो पिता ने उन कपड़ों को एक तरफ किया, एक साइड खींचा और ऑर्डर किया, सिट अप, बैठने को ऑर्डर किया, एंड होल्ड आउट योर हैंड्स, और अपने हाथ बाहर निकालो, और ये कहा, यू मस्ट बी टॉट वंस। और फादर ने कहा कि तुम्हें एक बार ज़रूर सबक सिखाना चाहिए कि जो चीज़ें तुमसे संबंधित नहीं है, जो चीज़ें तुम्हारी नहीं है, उन चीज़ों को ना छुए, ये लेसन तुम्हें ज़रूर सिखाना होगा, ये पिता ने कहा। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे। फिर स्टैमर करते हुए केजिया ने कहा कि ये तो आपके लिए था, आपके बर्थडे के लिए किया था। लेकिन पिता ने कोई भी बात नहीं सुनी और नीचे पिंक पाम पर, पिंक हथेली पर स्केल के साथ केजिया को पीट किया, डंडे मारे। Hours later, when the grandmother had wrapped her in a shawl and rocked in her the rocking chair, the child clung to her soft body. What did God make father for? She sobbed. Here's a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You'll forget all about it in the morning. I tried to explain to father, but he was too upset to listen tonight. Palm, inner side of the hand, hatheli, rocked, move here and there, to and fro, इधर उधर घूमना, clung, hold, पकड़ना, blow your nose, clean the nose, नाक साफ करना, rocking chair, घूमने वाली कुर्सी, रॉकिंग चेयर, रैप्ड, लपेटना। घंटों बाद दादी माँ ने केजिया को शॉल में लपेटा, उसको रॉकिंग चेयर, घूमने वाली कुर्सी पर इधर उधर घुमाया। बच्चे ने भी, केजिया ने भी दादी को कस के पकड़ लिया और रोती हुई, सोबिंग करती हुई अपनी दादी माँ से पूछती है कि भगवान ने पिता को क्यों बनाया। इस पर दादी कहती है कि साफ सुथरा हैंकी ले लो, रुमाल ले लो और अपना नाक साफ करो और सो जाओ, और तुम सुबह कल के लिए सब कुछ मॉर्निंग तक भूल जाओगे। और दादी ने यही भी कहा कि मैंने तुम्हारे पिता से पूरी बात को एक्सप्लेन करने की बहुत कोशिश की, लेकिन तुम्हारे पिता बहुत नाराज थे, उदास थे इस रात, इसीलिए उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी। दादी ने केजिया से इस तरह से बातें की। But the child never forgot. Next time she saw him, she quickly put both hands behind her back and a red color flew into her cheeks. लेकिन वो बच्चा कभी नहीं भूला इस मार को। अगली बार जब वो अपने पिता को देखती थी तो अपने हाथ
पीठ के पीछे कर लेती थी। उसे अभी भी इतना डर था कि कहीं अभी भी उसे पीट ना ले, हाथ में उसे मार ना ले उसके फादर, इसीलिए वो अपने हैंड पीठ के पीछे रख देती थी। और जब अपने फादर का वो सामना करती थी, पिता का सामना करती थी, तो उसके गाल एकदम से लाल हो जाते थे। मतलब वो इतना डर चुकी थी कि एकदम से मिलते ही एकदम उसके गाल लाल हो जाते थे। द मैकडोनल्ड lived next door. They had 5 children. Looking through a gap in the fence, the girl saw them playing tag in the evening. The father with the baby Mao on his shoulders, two little girls hanging on to his coat pockets, ran round and round the flower beds, shaking with laughter. Once she saw the boy turn the hose on him, and he tried to catch them, laughing all the time. Then it was she decided there were different sorts of fathers. Gap, difference, hose, pipe, source, types, प्रकार. hose होता है पाइप, नाली. केजिया के घर के साथ में पड़ोस में मैकडोनल्ड की फैमिली रहती है, उनका परिवार रहता है। मैकडोनल्ड के 5 बच्चे हैं और वहाँ उनके घर के बीच में फैंसी बाड़ा लगा है। उस बाड़े के बीच में जो गैप था, उस गैप के बीच से लड़की केजिया देखती है, क्या देखती है कि फादर अपने बच्चों के साथ टैग, एक खेल का नाम है, चिल्ड्रन गेम ऑफ कैचिंग वन अनदर, पकड़ा पकड़ी जो मैकडोनल्ड खेल रहे हैं। और फादर ने क्या रखा है करके कि एक बेबी को, जो बेबी माओ है, उसको कंधे पे उठाया है और साथ में 2 लड़कियों को लटका के रखा है। 2 लड़कियां उनके कोट के पॉकेट से लटकी हुई है, उनको गोल गोल करके उनके फादर घुमा रहे हैं। घूमते घूमते फूलों की क्यारियों में जो फूल लगे हैं उनको वो हिला रहे हैं। ये सब कुछ करके वो हंस भी रहे हैं, काफी लाफिंग हो रही है। जबकि वो देखती है केजिया कि वो क्या देखती है कि उनके जो मैकडोनल्ड के जो लड़के हैं, बॉयज हैं, वो उनके ऊपर नाली खोल देते हैं, पानी के नलका छोड़ देते हैं। लेकिन फिर भी वो गुस्सा नहीं होते हैं और वो क्या करते हैं, उसको पकड़ने की कोशिश, उनको पकड़ने की कोशिश करते हैं और साथ में हंसते रहते हैं ऑल द टाइम। ये सब कुछ देखकर केजिया ये डिसाइड करती है, एक नए निर्णय पर पहुंचती है, न्यू डिसीजन करती है कि इस दुनिया में कई तरह के फादर्स हैं। देयर आर मैनी टाइप ऑफ फादर्स, मैनी सोर्स ऑफ फादर इन द वर्ल्ड। ये सब कुछ देखकर ये डिसाइड करते हैं, कुछ अच्छे फादर हैं, कुछ बुरे फादर हैं। फैंस के गैप से होके जब केजिया देखती है कि मैकडोनल्ड अपने फैमिली के साथ बहुत खुशी से खेल रहे हैं, हंस रहे हैं, तो ये सब कुछ देखकर वो यही डिसाइड करती है कि दुनिया में कई तरह के फादर्स होते हैं, कुछ अच्छे तरह के होते हैं, कुछ खराब टाइप के फादर्स होते हैं। Suddenly one day, mother became ill and she and grandmother went to hospital. The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. What'll I do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares, and then Granny takes me into her bed. I can't stay in the dark. It all gets whispering. तब अचानक एक दिन उसकी मदर, केजिया की मदर बीमार हो जाती है। केजिया की मदर और केजिया की दादी हॉस्पिटल चली जाती है और लिटिल गर्ल केजिया घर में अकेली रखी जाती है और उसके साथ कुक होता है अलाइस, और वो कुक के साथ रहती है। दिन में तो सब कुछ अच्छा चला था, लेकिन जैसे ही रात होती है तो वो चीखना शुरू कर देती है और वो डर जाती है। क्यों डर जाती है? व्हाट विल आई डू इफ आई हैव अ नाइटमेयर, और कहती है अलाइस से कि तब क्या होगा अगर मुझे नाइटमेयर आ गया। नाइटमेयर मीन्स बैड ड्रीम, बुरा सपना।
अगर मुझे बुरा सपना आ जाता है तो मैं क्या करूँगी? क्योंकि ये कहती है कि अक्सर मुझे नाइटमेयर्स आते हैं, बैड ड्रीम्स आते रहते हैं और जब मुझे बैड ड्रीम आते हैं तो दादी मुझे अपने बेड में उठा के ले जाती है। तो ये बोलती है केजिया अपने कुक को, एलाइस को, कि मैं अंधेरे में नहीं रह सकती हूँ क्योंकि मुझे लगता है विस्परिंग हो रही है, कोई बुदबुदा रहा है, कोई मेरे कान के पीछे आवाजें करता रहता है। इसीलिए वो केजिया लड़की बहुत डर रही है। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. एलाइस कहता है कि सो जाओ, चुपके से सो जाओ, और ये कहकर वो कीजिए की जुराबे उतार देता है और कहता है कि चीखो मत क्योंकि चीखने से तुम्हारे बेचारे पापा उठ जाएंगे। स्क्रीमिंग मत करो, तुम्हारी चीख सुनकर तुम्हारे पापा वेकअप हो जाएंगे, जाग जाएंगे। But the same old nightmare came. The butcher with a knife and a rope, who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile, while she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma!" She woke shivering to see father beside her bed, a candle in his hand. "What's the matter?" he said. उस रात सेम पुराना सपना आता है। द बूचर मतलब कसाई, हु कर्स द एनिमल। कसाई आता है अपने हाथ में चाकू लेकर, रस्सी लेकर, उसके नजदीक नजदीक आता है और ड्रेडफुल भयानक हंसी उसके ऊपर हंसता है। और ये देखकर वो बेजान हो जाती है, स्टिल हो जाती है और चीखती रहती है और चीखती है दादी दादी, ग्रैंडमा ग्रैंडमा करके चिल्लाती है। और जब वो जागती है सपने से तो वो देखती है कि कांपती है, वो कांप रही है, ट्रैम्बलिंग कर रही है और साथ में उसके फादर खड़े हैं बेड के साथ। उनके हाथ में कैंडल है, कैंडल जली हुई है और उसके फादर पूछते हैं, व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? Oh, a butcher, a knife, I want Granny. He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. A newspaper was on the bed. He put away the paper, then carefully tugged up the child. He lay down beside her, half asleep, still with the butcher's smile all about her, it seemed. She crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Dreadful, horrible, भयानक, shivering, trembling, tucked up. Tucked up means covered with nicely in bed. Snuggled, hug, गले लगाना। जब केजिया के फादर पूछते हैं व्हाट्स द मैटर, क्या बात है, तो केजिया डर के मारे उत्तर देती है, बुचर कसाई है, चाकू है, और कहती है कि मुझे दादी के पास जाना है, मुझे दादी चाहिए। ये सुनकर केजिया के फादर अपनी कैंडल को बुझा देते हैं। ब्लू आउट मीन्स बुझाना, बुझा देते हैं। बेंट डाउन एंड कॉट अप द चाइल्ड इन हिज आर्म, और वो नीचे झुक जाते हैं, नीचे चले जाए बैठ जाते हैं और जो बच्ची है उसको अपने बाजू में उठा देते हैं। कैरिंग हर अलोंग द पैसेज टू द बिग बेडरूम, और अपने साथ बड़े बेडरूम में ले जाते हैं। अ न्यूज़पेपर वॉज ऑन द बेड, बड़े बेड पर न्यूज़पेपर था। ही पुट अवे द पेपर, और उसके फादर उस पेपर को, न्यूज़पेपर को साइड में रख देते हैं। देन केयरफुली टक्ड अप द चाइल्ड, और उसके बाद वो बड़ी सावधानी पूर्वक बच्ची को बेड पर लिटा देता है। ही ले डाउन बिसाइड, और खुद भी उसके साथ सो जाता है। हाफ स्लीप, स्टिल with the butcher's smile all about her, it seemed she crept too close to him. और अभी भी आधी नींद में है खेजिया, और अभी भी उसको बूचर कसाई की स्माइल नज़र आ रही है। उसको ऐसा लग रहा है कि वो उसकी तरफ हंस रहा है, और ये सब कुछ देखकर वो अपने पिता के और भी नज़दीक चली जाती है। स्नग्ड हर हेड अंडर हिज आर्म, और जैसे ही
वो उसके क्लोज आती है कीजिया, वो उसके पिता उसको हग करते हैं और उसको अपने बाजू उसका सिर अपने बाजू के नीचे डाल देते हैं, हेल्ड टाइटली टू हिज शर्ट, और अपनी शर्ट के अंदर उसका सिर डाल देते हैं, उसको हग करते हैं, उसको सूद करते हैं, कंफर्टेबल फील कराते हैं। Then the dark did not matter. She lay still. Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. अब उसके लिए अंधेरा कोई मायने नहीं रखता है और अभी भी वो सोई हुई है। स्टिल हियर रब, और उसके फादर कहते हैं कि अपनी टांगों को मेरी टांगों के साथ रगड़ो ताकि ये तुम्हारी टांगें गर्म हो जाए। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all, and with no one to look after him. He was harder than grandmother, but it was a nice hardness, and every day he had to work and was too tired to be Mr. MacDonald. She had torn up all his beautiful writing. She stirred suddenly and sighed. "What's the matter?" asked her father. "Another dream?" "Oh," said the little girl, "my head's on your heart. I can hear it going. What a big heart you have got, father dear."